हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। देखो, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक तो हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे रिलेशनशिप हमने प्रूव करनी है वो भी। और दूसरा, प्रॉब्लम आती है बच्चों को जब स्टेटमेंट वाले सम आते हैं ना, उसमें कौन सा क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का है, कौन सा जियोमेट्रिक मीन का है, तो कौन सा अर्थमेटिक मीन से करना है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा। आपने वीडियो कोशिश करना है सारी देखना है, ठीक है जी। आवर टुडेज टॉपिक इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या है, ये वाला मैं वीडियो हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, हार्मोनिक मीन क्या है, इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैसे, देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन और तीसरी क्या है, मोड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मीन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मीन कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, देखो, अर्थमेटिक मीन, एएम मीन्स अरिथमेटिक मीन, दूसरा जियोमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। ठीक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। टुडे वी विल डिस्कस ओनली हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसके अलावा हम इन तीनों में रिलेशनशिप भी पता करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके जी। हार्मोनिक मीन होता की है, देखो क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ऊपर रख लेंगे और नीचे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल का सम कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे। हमारा शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स। ठीक है, एक्स कैपिटल डाल देना। इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फार्मूला। हाँ, अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या फार्मूला, डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला HM क्या रहेगा, एन, ऐसे 1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, F, ऐसे लिखते हैं वैसे 1/x। तो इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, जितनी भी टर्म है सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स क्या आ जाएगा, इसके ऊपर F लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, F/x। ठीक, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो डार्क ले लें मार्कर। F की प्लेस पे M आ जाएगा, M मीन्स मिड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज की हम मिड वैल्यू निकालते हैं, तो x की प्लेस पे M आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी रहेगा 1/m, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे F/m। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक छोटी सी एग्जांपल भी मैं इसमें करा देता हूँ आपको, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसका हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। ठीक है जी, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, हर एक का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल डिवाइड करना, 1 को 4 से डिवाइड करें, सिंपल है, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 7 से करें, वो साइड पे करना पड़ेगा। ठीक है, (0.1428). नेक्स्ट है 1 को 10 से डिवाइड करें, 10 से तो डिवाइड करने ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, 1 को 12 से डिवाइड करना, अब 1 डिवाइडेड बाई 12, 0.1428।
0.0833। अब 1 को करेंगे 19 से डिवाइड, 0.526, 0.0526। ठीक है। तो नेक्स्ट काम क्या होता है, इन सबको हमने प्लस करना है, सम करना है इनका। ठीक है, तो प्लस करके देखते हैं क्या आता है। सिग्मा 1/x, इनका सम निकालेंगे। जो खाली बच के सॉरी, जो खाली हैं इनकी प्लेस पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, (0.6287). हम निकालेंगे हार्मोनिक मीन। उसका फार्मूला हमें मालूम है, n/सिग्मा 1/x। ठीक है जी। तो n तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 है, 1 2 3 4 5, और सॉरी 5 ऊपर लिखेंगे, और जहाँ आंसर आया 0.6287। देखो इसको डिवाइड करना तो हाथ से तो मुश्किल पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपने कैलकुलेटर से करना है, तो मैं भी कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 0.6287, क्या है आंसर हमारा 7.9529। काफ़ी लंबा है आंसर डेसिमल के बाद। तो क्या करेंगे, पहले हम आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर क्या है, 7.95 है इसका आंसर, तो यहाँ तक छोड़ देना आपने। ठीक है जी। तो ये था हार्मोनिक मीन निकालने का स्टैट में सिंपल मेथड। अगर देखो फ्रीक्वेंसी साथ में दी हो तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, जो आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी इसके साथ इंटू करते जाना। ठीक है, वो वाली एग्जांपल जब करेंगे फ्रीक्वेंसी वाली तब बता देंगे। तो ये थी हमारी सिंपल एग्जांपल, आप इसको नोट कर लो, जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप पता करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी चांस से भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो रिलेशनशिप क्या है, इफ़ अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर द, चलो मैंने डिटेल में लिख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर n, n हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी, एक तो वन पार्ट और सेकंड पार्ट। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से, ये ट्रू है। बट अगर हमारी वेयर साइन ऑफ इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वल क्यों आएगा, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, पहले इक्वल का मतलब क्लियर कर ले। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इस लाइन का मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इक्वल कब होंगे, वैसे तो यही ट्रू है, हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा जियोमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से, और जियोमेट्रिक ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। बट इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी इक्वल हों। जैसे कोई दो ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ मैं, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है 4 और 4 का, तो क्या आएगा मीन, मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 + 8/2 मीन्स 4 आंसर आ गया। ठीक अब निकालते हैं जीएम। अगर आपको जीएम याद है कैसे निकालते थे, जीएम निकालते थे सब 4 और 4 का जीएम निकालना है, इक्वल है ना दोनों ऑब्जर्वेशन। अगर दोनों ऑब्जर्वेशन इक्वल हो तो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल आएगा, 2 हो चाहे 10 हो। अगर 10 भी होते 10 बार 4 लिख लो, जियोमेट्रिक मीन निकाल लो, सभी इक्वल आएंगे। कैसे, देखो जियोमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनको इंटू कर लो, और एन लिखते थे, एन की प्लेस पर क्या आएगा, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, 1/2 है, इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, 4 × 4 16, आंसर आ गया 4, दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हार्मोनिक मीन है, 4 और 4 का हार्मोनिक मीन निकालना है। अभी मैंने इसका फार्मूला लिखा है, इससे पहले हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, जितनी इसका फार्मूला था n/,
1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है सभी को प्लस कर लो। तो n कितना हमारे, कितनी ऑब्जर्वेशन है 2, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1/4 प्लस 1/4। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4 ही आएगा, नीचे 4 कॉमन ले लिया, 1 + 1 आ जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 4/2/4। इसको जब हम सॉरी 2/4 है, इसको 4/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 4। देखो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल कब आएंगे, जब वेयर साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स। साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब इक्वल कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ ऑल द n ऑब्जर्वेशन आर इक्वल। जब सभी n ऑब्जर्वेशन इक्वल हो, मैंने सिर्फ 2 लिए, आप चाहे 10 ले लो, अगर 4 4 4 जहाँ 7 7 7 7 है लिखा है, उनका अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल आएगा। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है जियोमेट्रिक से, जियोमेट्रिक होता है हार्मोनिक से। हमें ये वाला प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, इसको कंबाइंड भी लिख सकते हैं ऐसे, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों चलेंगे। इसकी प्लेस पर इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इकट्ठा लिखने जा रहा हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, बट एक बार समझ आएगा तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। AM डॉट लगा देना, ग्रेटर है इक्वल भी होगा, GM ग्रेटर और इक्वल, ये इनक्वालिटी आपको मालूम ही होगा, HM। ठीक है जी, अब क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो AM ग्रेटर है GM से, GM ग्रेटर AM है, साथ में इक्वल का साइन भी लगा। इक्वल भी हो सकते हैं कब, वो हमने ये लिख दिया और इधर मैंने आपको समझा भी दिया। तो फिलहाल इसको इरेज कर दें। तो इसको हमने दोनों, और ये भी है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करके देख लो। ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था मेरा 4, इसका स्क्वायर करो। और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक, यहाँ पर हार्मोनिक मीन था, ये कितना है, ये भी 4, ये कितना है, ये भी 4, तो 16 = 16 इक्वल आ गया। ये तो मैंने अपनी तरफ से ली ना, थ्योरम हम ऐसे नहीं प्रूव करेंगे, उसके लिए 2 नंबर लेंगे पॉजिटिव, A एंड B। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी तो हमारी रिलेशनशिप प्रूव हो जाएगी। ये ट्रू है दोनों, तो हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। वो हम आप प्रूव करेंगे, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ, समझ गए तो होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर लिख दो। याद रखना है, अगर एक नंबर में आता है तो सीधा लिखो, ये लिख दो और ये लिख दो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक हार्मोनिक सॉरी अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी में, ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है, तो ऐसी थ्योरी बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला इरेज कर दूँ, पता तो चली गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे। ठीक है, प्रूफ करने वाले हैं हम। हाँ जी बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए रिलेशनशिप को हम 2 नंबर लेंगे, A एंड B। लेट 2 ऑब्जर्वेशन A एंड B। हमने 2 ऑब्जर्वेशन ली, तो सबसे पहले देखो अर्थमेटिक मीन निकाल के रख लें, बाद में काम आएगा। तो वो मैं यहाँ पर निकाल के रख लेता हूँ, फिर आपने एग्ज़ाम में फेयर वर्क में ही करना है उसको। मैं चलो इधर ही कर देता हूँ। प्रूफ में हम सबसे पहले निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इन 2 नंबर का, दोनों नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन जब हम पहले तो अर्थमेटिक निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, निकल गए। ठीक है जी, अब आ जाओ जियोमेट्रिक मीन पे। जियोमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते थे, देखो जितनी ऑब्जर्वेशन है इनका प्रोडक्ट निकालो। लॉग वाला मेथड अलग है, बिना लॉग के कैसे निकालते थे। जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका प्रोडक्ट कर लो, और 2 ऑब्जर्वेशन है 1/2 लिख देते थे। 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट डाल दो इसमें, सीधे लिख दें A × B मतलब AB। इसको चलो एक बार लिख ही देते हैं, A × B 1/2। 2 ऑब्जर्वेशन है 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, और A × B को AB
देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 4 लिखा है ना, तो जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम स्क्वायर रूट को हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 को हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, अब बारी आई हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन निकाल के रख लो, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने फिल करनी है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इसके बाद आ गया हार्मोनिक मीन। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 1/x प्लस x1 प्लस 1/x2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन a, सेकंड ऑब्जर्वेशन b, इनका एलसीएम लेंगे 2/b प्लस a अपॉन ab, और ab किधर चले जाएगा? ऊपर, ये आ जाएगा 2ab। अपॉन में क्या आया? b प्लस a, इसको हम a प्लस b लिखें तो बेटर है। देखो तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। टिक लगा देता हूँ मैं। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ये वाली निकल गई, जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू ये, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये निकल गई। तो आगे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। अब इनका यूज़ करके हमने इसको प्रूव करनी है रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे भी अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? अर्थमेटिक मीन को जियोमेट्रिक मीन से ग्रेटर प्रूव करना है। पहले हम am को gm से ग्रेटर प्रूव करेंगे। कैसे? am कितना है हमारा? a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन gm था स्क्वायर रूट ab। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इन इक्वालिटी कहते हैं इसे। 2 को इससे इंटू कर देंगे, a प्लस बी 2ab। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, -2√ab लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देने दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ 2√ab, 2 स्क्वायर रूट a इंटू बी, 2 स्क्वायर रूट a इंटू, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 0। ठीक, और ये वाली हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे? देखो √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर -2√a इंटू √b। इसको सॉल्व करो। a का स्क्वायर क्या होता है? देखो स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर b आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा कह रहा हूँ ab, ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर होती है आइडेंटिटी? √a माइनस √b का होल स्क्वायर। इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? √a माइनस √b का होल स्क्वायर। हमने ये वाली आइडेंटिटी बना ली। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है? देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू का, किसी भी डिजिट का, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 से तो ग्रेटर होगी ना। अगर 0 से ग्रेटर होएगी तो लेफ्ट वाला वैल्यू जो हम gm की वैल्यू डाल रहे हैं, am की सॉरी, वो ग्रेटर होगी gm से। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा am ग्रेटर देन gm। ये हमारा हो गया प्रूव। किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा। -1 का स्क्वायर कर लो, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर मीन्स जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो सेम में से आपको डाउट लग रहा होगा इधर 0 आ गया, हमने अपनी तरफ से 0 नहीं लगाया, इस वैल्यू को माइनस किया तभी 0 है। इस वैल्यू को इससे भी माइनस कर दिया, इधर माइनस करने पर ये बड़ा फॉर्मूला बन गया, और इधर माइनस करने पर 0 बन गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, am ग्रेटर देन, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव gm जो है हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होगा।
अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है जी। इसके लिए भी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू डाल देंगे ए बी, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमने इसमें भी, तो इसके नज़दीक ही रहना आपने। हार्मोनिक मीन लिख दो 2ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन इक्वलिटी यानी ये वाली, इसको इससे इंटू कर देंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में रूट ए इंटू बी 2ab। तो क्या करेंगे, ये वाला इसके नीचे लिख देंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके नीचे लिख देते हैं रूट ए बी। देखो रूट ए बी है ना जो, इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे दोनों तरफ, रूट ए बी ऊपर चले गया, रूट ए बी नीचे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए प्लस बी 2ab रूट ए बी, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, तो इधर लिख देता हूँ ए प्लस बी ग्रेटर देन 2ab, ठीक है। ये तो ऐसी सिचुएशन बन गई, देखो पहले वाली जैसी ऐसी बन गई ना सिचुएशन। जब हमने इसको सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड ग्रेटर बन गई, तो इधर भी ग्रेटर होगी, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ऑलरेडी हमने इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ए प्लस बी ग्रेटर ही होगा 2 रूट ए बी से, देख लो ए प्लस बी ग्रेटर है, ठीक है ना, यही तो किया। इसका मतलब इधर भी हमारी लेफ्ट साइड जो है ग्रेटर होगी, लेफ्ट साइड क्या है हमारी जी एम, सो जी एम इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ठीक है जी। ये भी हमारा प्रूव हो गया। आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ये वाला पार्ट करने में। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू जी एम की है और एच एम की वैल्यू है, करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर इससे आगे भी करते हैं तो यही चीज़ रिपीट होगी सारी, यहाँ पर जी एम आ जाएगा, यहाँ पर एच एम आ जाएगा, सेम हो गया ना। ए प्लस बी ग्रेटर है 2, ये हमने प्रूव कर दिया, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो जहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ए प्लस बी क्या है, ग्रेटर है इससे, अगर ये चीज़ ग्रेटर है तो इसकी प्लेस पे क्या था हमारे पास जी एम ग्रेटर होगा एच एम से। ये ग्रेटर कहाँ से क्लियर हो रही है, जहाँ से इसको हमने आगे प्रूव किया ही है, लेफ्ट साइड ग्रेटर आ रही है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रूव। अब बारी इक्वल की है, तो बिल्कुल ऐसा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको नंबर 1 डाल दो और इसको नंबर 2 डाल दो। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें, जी एम ग्रेटर देन सॉरी ए एम, चलो ये इधर लिख देते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब इक्वल प्रूव करना है। फर्दर इफ इक्वल कब होगा, इफ ए और बी इक्वल हो, ए और बी दोनों बराबर हो, जैसे मैंने एग्जांपल कराई थी, 2 नंबर 4 4 दोनों इक्वल ले लिए, अगर दोनों बराबर होंगे तो पक्का ही है ए एम किसके इक्वल आएगा, जी एम के, और जी एम आएगा हार्मोनिक मीन। इसकी भी मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में कराई है, देख लेना दोबारा बैक करके। हमारी ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी। अब हमें प्रूव करना है ये वाला, ये तो सिंपल ही है, यहीं से यहीं पे हो जाएगा। थोड़ा इधर कर देता हूँ, रेड पेन से आपको हाईलाइट रहेगा। नाउ क्या करेंगे हम, इसको देखो, जी एम का स्क्वायर, जी एम की वैल्यू डाल दो, जी एम का एक लाइन है हमारे पास, जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू हार्मोनिक मीन। इन दोनों की वैल्यू भर देंगे तो इक्वल आ जाएगा, जी एम की वैल्यू भर देंगे और उन दोनों की वैल्यू। मैं देखता हूँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो जी एम की वैल्यू थी रूट ए इंटू बी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू थी ए प्लस बी बाई 2 इंटू हार्मोनिक मीन की वैल्यू थी
2ab, ये वाली 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट से ये वाला रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल मत करना, डायरेक्ट लिख देना नीचे ए बी। ठीक है, छोटी क्लासों में करते थे, बड़ी क्लासों में कैंसिल नहीं करना होता, टीचर अपने आप ही समझेगा। नीचे आ जाएगा ए बी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ए बी आ गया, इधर सब कुछ कटने के बाद भी ए बी आया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लिख देंगे, तो मैं ग्रीन पेन से लास्ट वाला फाइनल टच दे रहा हूँ। देखो स्क्वायर रूट से ए बी कटा तो ए बी आ गया, और ए प्लस बी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, ए बी बचा, इधर भी ए बी आ गया, दोनों इक्वल आ गए, हेंस जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम क्रॉस एच एम। ठीक है, तो मेरा इरेज करने को दिल नहीं किया, एक ही बोर्ड पे सारा कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है सिंपल। इसको सॉल्व करना तो सिंपल था, मेन था इनको ग्रेटर प्रूव करना, और इक्वल भी सिंपल था। तो थोड़ा सा आपको ये वाली थ्योरम याद रखनी पड़ेगी, ए प्लस बी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी 2 ए इंटू बी। ये वाला फार्मूला एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा बता देता हूँ आपको, तो फिर हमारा ये हो गया ख़त्म। इसके बाद हम बताएंगे भी आपको कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में कि हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन कौन सा है और जियोमेट्रिक मीन का क्वेश्चन कौन सा है, एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं करने, बच्चों को पता नहीं चलता है इसमें जियोमेट्रिक मीन निकालना है या हार्मोनिक मीन, और दोनों में इसको इरेज करके इसके बाद बताता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। हाँ जी बच्चों, ये मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, दोनों में डिफरेंस कैसे करना है। देखो जो ज्योमेट्रिक मीन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज या ग्रोथ रेट, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट। ठीक, वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, मतलब जैसे अब पॉपुलेशन इतनी थी बढ़ के इतनी होगी, और इंक्रीज़ के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला लगाएंगे, वो वाला Pn P0 1 प्लस R रेज टू द पावर n। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होते थे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहाँ पर n होगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और नीचे आ जाओ एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ डिक्रीज, ये तो थे इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए क्या होगा, एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ डिक्रीज पर ईयर, एवरेज परसेंटेज डेप्रीशिएशन का मतलब कि क्या होता है, डिक्रीज। तो उनके लिए यही फार्मूला रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बस 1 पॉजिटिव के साइन की प्लेस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट वाले सम इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इधर आ जाओ हार्मोनिक मीन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर डिस्टेंस या एंटायर जर्नी। डिस्टेंस क्या हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, या सीधा भी हो सकता है, मुंबई टू दिल्ली, ऐसे पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, ज़्यादातर आप इन दोनों में आएगा BCA वाले स्टूडेंट्स को। और ये तो था थोड़ा सा हिंट, इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में। बट जैसे जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा हार्मोनिक मीन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं और जियोमेट्रिक मीन वाले कैसे आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करें, अलग अलग राइटर की बुक्स लाएं, उनमें सॉल्व किए एग्जांपल भी देख लेना तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आप इनको भी नोट कर लो, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हार्मोनिक मीन वाले। ज्योमेट्रिक मीन वाले हमारे सारे कवर हैं, आप पीछे देख लेना। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।